बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि हमारे पास दीदी कुछ भी नहीं है, बिल्कुल गरीबी की हालत में हम हैं, हमारी दरिद्रता को दूर करने के लिए सोमवती अमावस्या के दिन हम क्या दान करें, कैसे हम पूजा अर्चना करें, पीपल वृक्ष ना मिलने पर क्या पीपल की डंडियों को लेकर हम उसकी परिक्रमा कर लेते हैं तो भी हमारे पूजा का लाभ हमें मिलेगा अथवा नहीं, या जो बहनें विधि विधान से पूजा कर रही हैं, चढ़े हुए सामग्रियों को हमें किसे दान करना है, पीपल वृक्ष की परिक्रमा सुबह सवेरे ही करनी है अथवा दोपहर में करनी है या संध्या के समय करनी है। बहुत सारे इस तरह के सवाल आए हैं, तो उन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे, जिससे आप भी 17 जुलाई दिन सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या, जिसे सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाएगा अथवा इसे सावन माह में पड़ने वाली अमावस्या के कारण हरियाली अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है, तो इस दिन आप पूजा अर्चना दान पुण्य करके अपने जीवन में समृद्धि ला सकते हैं। अपने जीवन से गरीबी को दूर भगाकर, दरिद्रता को हटाकर निश्चित ही माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। दोस्तों, इस दिन शुभ संयोग भी है क्योंकि सूर्य का राशि परिवर्तन है, सूर्य कर्क राशि में विराजमान हो रहे हैं, तो कर्क संक्रांति भी कहा जाएगा। तो जैसे कि मकर संक्रांति का बहुत बड़ा महत्व होता है, उससे ही कर्क संक्रांति का भी अधिक महत्व है। तो आप इन सभी विशेष संयोगों में कुछ ना कुछ जरूर करें। तो पहले हम उन बहनों के सवालों का जवाब देंगे जो गरीबी और दरिद्रता से जूझ रही हैं, उनके जीवन में निश्चित ही समृद्धि आएगी। आपके पास कुछ नहीं है, 16 सामग्री नहीं है, कोई धन अनाज कुछ भी नहीं है, आप उस दिन निर्जला व्रत करें। उस दिन पीपल वृक्ष की परिक्रमा करना अति आवश्यक है। यदि पीपल वृक्ष नहीं है तो आप अपने घर में तुलसी की परिक्रमा भी कर सकती हैं। सभी के घर में तुलसी माता होती हैं, तो आपको कैसे परिक्रमा करना है वो आप पहले ही समझ लीजिए। तो देखिए, यहाँ पर ये है तुलसी के कुछ पत्ते, तो ये जो सूखे पत्ते हैं उन्हीं को हमने लिया है, क्योंकि अमावस्या तिथि पर हमें पीपल की पत्तियां या तुलसी की पत्तियां तोड़नी नहीं होती है। अमावस्या, संक्रांति, एकादशी, इन ग्रहण काल में तुलसी की पत्तियों को स्पर्श भी नहीं करना होता है, तोड़ना भी नहीं होता है, तो इसलिए आप ये कार्य ना करें। एक दिन पहले ही ये सभी सामग्री आपको ले लेनी है। 108 की संख्या में ये सूखी हुई पत्तियां आप ले लें, क्योंकि 11 दिनों तक ये पत्तियां बासी नहीं मानी जाती हैं और इन पत्तियों से आपको परिक्रमा करना है। व्रत आपको करना है, निर्जला व्रत करना है। देखिए, कुछ पाने के लिए यदि आपको धन नहीं है तो आप अपने सामर्थ्य से ये सभी त्याग करें और 108 परिक्रमा करना है। सिर्फ 1 लोटा जल ले लें, उसमें हल्का सा शक्कर डाल दें, बहुत ज्यादा शक्कर न डालें वरना जड़ों में चींटियां लग जाएंगी और आपका वृक्ष मुरझा सकता है। तो हल्का सा शक्कर डाल के आप जड़ों में मीठा जल से सींचें और इन पत्तियों से आप परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जप करें और 108 परिक्रमा कर लें। बाद में ये पत्तियां प्रसाद के रूप में अपने परिवार में वितरित कर दें और इन पत्तियों को आपको जब प्रसाद के रूप में आप लेंगे तो दांतों से चबाकर नहीं खाना है, क्योंकि इसमें पारा होता है, आपके दांतों को हानि पहुंचाती है। इसीलिए ये इस तरह से अपने उंगलियों से क्रश करते हुए इसे पानी से गटक लेना होता है। तो ये पत्ती खाने का एक विधान भी है। बाकी पत्तियों को आपको तुलसी की जड़ों में डाल देना है। इस तरह से यदि आप हर अमावस्या को करते हैं, 10 अमावस्या, 11 अमावस्या यदि आप कर ले जाते हैं तो आपके जीवन में निश्चित ही समृद्धि आती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। करके देखें। अब दूसरा सवाल कि हम पीपल की डंडी को अपने घर में गमले में लगाकर पूजा कर सकते हैं अथवा नहीं, तो बिल्कुल भी नहीं। जो हमें वृक्ष से लाभ मिलता है वो डंडियों से नहीं मिल सकता है। तो आप पीपल का वृक्ष किसी नर्सरी से लेकर आए, उसकी परिक्रमा करें, भले ही छोटा हो। वैसे तो बड़े वृक्ष की परिक्रमा करने का विधान है जो कि हमारे लंबाई से अधिक हो, जिसकी छाया हमारे सर के ऊपर हो, लेकिन इन केस नहीं मिलता है तो आप जो है छोटा भी वृक्ष जो होता है उसकी भी परिक्रमा कर सकते हैं, लेकिन डंडियों का परिक्रमा नहीं कर सकते हैं। तो ये आप ना करें, सिर्फ आप मन की शांति के लिए कर लें, उससे कोई विशेष लाभ हमें नहीं होता है। ऐसे में ऑप्शन है आप तुलसी माता की परिक्रमा कर लें। अब पीपल वृक्ष की परिक्रमा यदि आप कर रहे हैं तो भी आप 1 लोटा जल ले लें, कच्चा सूत ले लें। तो ये कच्चा सूत जो है बहुत सारी महिलाएं नहीं समझती हैं, तो ये कच्चा सूत मार्केट में आता है 10 से 15 रुपए में आसानी से मिल जाता है और आप ये सूत की परिक्रमा 108 बारी लगाएं। यदि आपका सामर्थ्य नहीं है तो आप 51 बारी लगाएं, 21 बारी लगाएं, यानी विषम की संख्या में आप ये परिक्रमा कर सकते हैं।
और परिक्रमा करते समय अनेक चीजों का दान दिया जाता है। अब देखिए, जो पहली बार कर रही हैं बहुत सारी बहनें, तो पहली बार के कुछ अलग नियम होते हैं। उनका हमारे चैनल पर वीडियो है, आप चाहेंगे तो हम लिंक दे देंगे। तो आपको धान और पान लेना होता है। कहते हैं कि पान ससुराल से लेते हैं, धान अपने मायके से मंगवाते हैं, और ससुराल और मायका दोनों जगह समृद्धि हो, क्योंकि एक लड़की दोनों जगह को जोड़कर चलती है। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो दोनों ही स्थानों पर माता लक्ष्मी की कृपा होती है, और आपके जीवन में तो होती ही होती है। और साथ में श्रृंगार की सामग्रियां, धन, फल, अनाज, वो आपको लेने होते हैं। यदि इन केस ये सारी चीजें आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने ही पैसे से ही धान और पान, हल्दी की गांठें, सुहाग की सामग्री, फल, मिठाइयां लेकर व्रत की शुरुआत करें। पहली बार आप व्रत करें तो आपको नमक नहीं खाना है, तेल नहीं खाना है, सारा दिन आपको व्रत करना है। जल और फल व्रत यानी कि फेरी के बाद आप ले सकते हैं, और सुबह सवेरे से आपको इस तरह से निर्जला ही व्रत करना है। कुछ विशेष त्याग, कुछ विशेष चीजें हम करते हैं तभी हम पुण्य फल की प्राप्ति कर पाते हैं। तो ऐसे ही हल्के में आपको नहीं लेना है। दूसरी अहम बात कि जो हमारे चढ़ी हुई सामग्रियां हैं, जैसे कि मैंने परिक्रमा करके भी दिखाया है पीपल वृक्ष की, और ये जो तुलसी माता की है, सभी वीडियो हमारे चैनल पर है, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से ले सकते हो। तो बहुत सारी बहनों का प्रश्न था कि जो हम 108 की परिक्रमा देंगे वो हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो सोना धोबन की कथा आपने सुनी होगी। सोना धोबन की कथा में बताया गया है कि जो धोबन थी उसने ये परिक्रमा की और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त किया था, तो इसलिए धोबन को जरूर देना चाहिए। तो जो आपके घर कपड़ा प्रेस करने आते हैं या आप वहां पर करवाते हैं, उन्हें आप दे सकते हैं। कुछ चीजें हम ब्राह्मणों को यानी कि मंदिर में आप दान कर सकते हैं, कुछ अपनी बहन बेटियों को भी दे सकते हैं। तो इस तरह से जो सुहाग की चीजें हैं आप दान कर सकते हैं। साथ ही जो खाने पीने की चीजें हैं, फल, मिठाइयाँ, भोग, कुछ अपने परिवार में आप बांट दें। कुछ जो हम अमावस्या तिथि पर खड़ा अनाज यानी कि सीधा देते हैं, उसे मंदिर में दे सकते हैं। इस तरह से जो सामग्रियां हैं उनका हम वितरण करेंगे। यदि आप घर में कर रहे हैं तो उस दिन आपको जो चीजें हैं वहीं पर रहने देनी, यानी कि जो कलश है, जो दीप है, वैसे ही रहने दें। दूसरे दिन सुबह सवेरे स्नान करके कलश का जल हम अपने घर में छिड़क कर गमले में डाल देंगे, बाकी बचा हुआ जल, और चावल वगैरह जो आपने चढ़ाया है अक्षत के रूप में, उसे हम पंछियों को चुगने के लिए दे देंगे। साथ ही जो भी चीजें हैं यथास्थान हम रख लेंगे। इस तरह से सभी चीजों को आप अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। दान हमें ज्यादा से ज्यादा करना है। व्रत के लिए बहुत सारी बहनों ने पूछा था, व्रत करना आवश्यक है, तो यदि आप पहली बार कर रही हैं तो जरूर आप नियम से करें। और यदि आपकी उम्र हो चली है, आप इतना नहीं कर सकते हो, तो अमावस्या तिथि का उद्यापन भी आप कर सकते हो। उद्यापन में सभी चीजें आपको चढ़ाते हुए पंडित जी को दे देना है और प्रणाम कर लेना है कि हमने यथा सामर्थ्य बस ये सारी चीजें करी, और अगले वर्ष से हम सिर्फ पूजा पाठ करके ही परिक्रमा करेंगे, व्रत नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हर उम्र में हमारी जो अवस्था होती है धीरे धीरे बढ़ती रहती है, और सभी कार्य हम इस तरह से नहीं कर पाते हैं। तो आप सूक्ष्म विधि से जल और जो है परिक्रमा कर लें। इतनी सारी चीजों के लिए आप परेशान ना हो, सिर्फ एक एक चीजें भी चढ़ाकर आप पुण्यफल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, इस दिन आपको किसी अन्य के घर का भोजन नहीं खाना चाहिए, बड़ी यात्रा पर नहीं जाना चाहिए, तेल नहीं खाना चाहिए, प्याज लहसुन का त्याग करना चाहिए। वैसे भी श्रावण का महीना है, यदि आप प्याज लहसुन त्याग कर सके तो अति उत्तम है, वरना अमावस्या तिथि पर तो आपको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। 16 श्रृंगार की जो चीजें हैं आप चढ़ाएं भी और स्वयं भी श्रृंगार करके ही पूजा करें। तो बहुत सारे नियम होते हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा नियम आप पालन कर सके उतना आपके लिए अच्छा होगा। अपने घर में कला कलेश ना करें, झूठी वचन ना बोलें, किसी को सताएं नहीं, अपने घर में खुशी का माहौल रखें। अपने घर में पूजा पाठ करते हुए अपने परिवार के साथ में कुछ पल आपको अवश्य बिताना चाहिए। यदि आप ये नियम का पालन करते हैं तो अवश्य ही आपके जीवन में, आपके घर में खुशियां आती हैं, समृद्धि आती है, माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। तो आज की वीडियो में आपने जाना कि अमावस्या तिथि पर कुछ भी सामान न होने पर, गरीबी की हालत में दरिद्रता को दूर करने के लिए हम पीपल वृक्ष की परिक्रमा अथवा
तुलसी माता की परिक्रमा कैसे करें, कैसे अपने जीवन में समृद्धि लाएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। न्यू वीडियोस के लिए मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।